सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ एक मूवी के बारे में जिसका नाम होता है लवियापा। अगर मैं तुम्हें इसकी स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो जो इसके मेन लीड होते हैं उनका नाम होता है जुनैद खान। और ये है अपने आमिर खान, यानी जो तीन खान है, सलमान, शाहरुख, आमिर। यस, आमिर खान के बेटे। और अगर मैं इनकी मेन फीमेल लीड के बारे में बात करूँ, वो है खुशी कपूर। और अगर तुम्हें लगता है भाई खुशी कपूर एक न्यू एक्ट्रेस है, नहीं, बॉम्बे कपूर जो भाई इतने बड़े प्रोड्यूसर है, उनकी जो वाइफ थी श्रीदेवी, उनकी जो पहली औलाद है यानी जानवी कपूर, जिन्होंने धड़क मूवी से अपना डेब्यूट किया था, तो ये उन्हीं की छोटी बेटी है खुशी कपूर। देखो, मूवी को देखने से पहले मैं ऑलरेडी अपने एक परसेप्शन लेके जाता जिस तरीके से इनकी पीआर चल रही थी। ओ लव या सी आपा, मतलब जो पूरा ऐसे डांस सील चल रही है, जितनी भी चीज चल रही है भाई दिख रहा है। इन दोनों को पब्लिक फेस बनाने का, लोगों के लिए फेमिलियर बनाने का बहुत ट्राई किया। एंड आई गेस मेरे हिसाब से भाई ये कहीं ना कहीं इसको करने में कामयाब हो गए, क्योंकि अब अगर इनको इनकी कोई भी मूवी आएगी, मैं कंपैरेटिवली इनको इनके इसी लुक में पहचान लूंगा। बट अगर मैं इनकी मूवी के बारे में बात करूं, आई पर्सनली लाइक दिट मूवी। मतलब चुम्मेश्वरी भाई जो ये टॉपिक लाए हैं, इसे कहते हैं जेनजी का टॉपिक। यस, अगर तुम्हारी एज 18 से 30-32 के बीच में और तुम अपने जेनजी की सारी चीजें और तुम उन सारी चीजों में फंस चुके हो, सिचुएशनशिप, ब्रेड क्रम्बलिंग, बेंचिंग या ऐसे लव बॉम्बिंग, मतलब घोस्टिंग की जितनी भी टर्म्स है, तो भैया ये मूवी तुम्हारे लिए बनी है। वो कहते हैं ना, आज के टाइम में बाबू पैसा कमाना आसान है, प्यार कमाना, और उसमें भी सच्चा और ईमानदार प्यार कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इस मूवी का प्लॉट बहुत ज्यादा सिंपल होता है कि भाई एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों को आपस में प्यार हो चुका है। अब जो लड़की होती है वो लड़के को कहती है कि भाई तू ऐसे ऐसे कपड़े पहन, तेरे को ये बोलना है, ऐसा दिखना है। और वो उसको अपने बाप से मिलवाने अपने घर पे लाती है, और उस लड़की का बाप होता है आशुतोष राणा सर। अब वो देखते हैं कि लगता है इनके टेस्टोन कुछ ज्यादा ही हाई हो रखा है और इनका जो प्यार वाली चीज है ये बहुत ज्यादा बढ़ती रहती है। तो वो दोनों को एक चैलेंज देते हैं। वो चैलेंज बस ये होता है, तुम दोनों के फोन 24 घंटे के लिए अब आपस में चेंज होते हैं, और उन फोन पे कोई लॉक नहीं होगा, किसी ऐप पे किसी पे भी कुछ नहीं होगा। तुम आपस में इस फोन का कुछ भी कर सकते हो, किसी का कॉल, वीडियो, गैलरी, पर्सनल चैट, आर्कीव चैट्स, और जितने भी लाइक तुमने वो ऐप लॉक से ऐप्स को लॉक कर रखा है, वो सब अनलॉक्ड है। दोनों पहले बहुत ज्यादा डरते हैं, फिर सोचते हैं अरे हमारा प्यार है, हमें बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, और वो आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। बट उनकी यही निकलती है सबसे बड़ी गलती। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती रहती है, वैसे वैसे दोनों का ट्रस्ट एक दूसरे के लिए कम होता रहता है, क्योंकि वो कहते हैं ना, वो आइडियली तो एक दूसरे पे चीट नहीं कर रहे थे कि कोई एक एक्स्ट्रा मैरिटल मैरिटल तो मैं क्या ही कहूँ, कोई एक्स्ट्रा अफेयर है, कहीं पे कुछ साइड किक चल रहा है या कुछ भी। बट जो लड़का और उसको पता चलता है कि अच्छा जो मेरी बंदी है वो इतनों से बात करती है, ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं लड़कों के, पर इसने मुझे कभी नहीं बताया। और जो लड़की होती है वो कहती है अच्छा इसकी इससे बातचीत है, इसने मुझे कभी बताया ही नहीं। तो दोनों के दिमाग में कहीं ना कहीं शक होता है, बट वो मैसेजेस कुछ भी उल्टे नहीं होते। आइडियली तुमने कभी चीट करा ही नहीं, बट तुमने कुछ ऐसी बातें छुपाई जो पता होनी भी चाहिए थी, और नहीं भी पता होता तो उससे कलेश तो नहीं होगा, बट तुम्हारा जो मेंटल पीस है वो फक हो जाएगा। अब जो मेंटल पीस फक हो रहा है उसमें जब वो दोनों के इमोशंस है, उसमें जो एडिटिंग है, जैसे एक सीन दिखाते हैं जिसमें अपनी जो खुशी कपूर होती है भाई, उनके कानों से धुएं निकल रहे होते हैं। तो वहाँ मुझे उनकी थोड़ी एक्टिंग स्किल्स बेकार लगी। और इस मूवी के अंदर आई गेस दो सॉन्ग्स है, और एक आता है एक प्रॉपर सॉन्ग, और एक आता है मूवी को जो आगे कंटिन्यूशन स्टोरी पे लेके जाता है, वो वाला सॉन्ग, विच वॉज गुड। और हाँ भाई, जैसे हमने रील्स पे देखा था या मूवी प्रमोशन के पीआर कहीं पे भी देखा था, जुनैद खान, खुशी कपूर दोनों को ही डांस नहीं आता। डांस के टाइम पे एक्सप्रेशन नहीं आते, बट जब वो मेंटल पीस फक वाला टाइम है, उस पे भाई जुनैद खान प्रूव करता है वो क्यों आमिर खान का बेटा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई बिल्कुल शाहरुख खान वाले उनकी आंखें बोल रही है, टॉप नॉच है, बट एज अगर मैं कंपैरिजन में करूंगा, वो कहते हैं ना, कीचड़ में अगर 100 फूल बर्बाद हो चुके हैं तो उनमें से कोई भी एक फिर भी अच्छा ढूंढोगे। तो उनकी भी एक्सप्रेशंस बेकार है, बट खुशी कपूर के तो बिल्कुल ही वाहियात है, तो कंपैरेटिवली उनके अच्छे लगते हैं। उसके बाद दिखाते हैं इन दोनों का ऐसी चल रहा होता है कि भाई ऐसी कैजुअल था, फिर उसके बाद साथ में अब आ गया, फोन एक्सचेंज हो गए, टेंशन बढ़ती जा रही है, लड़ाई बढ़ते जा रहे हैं, कलेश बढ़ते जा रहे हैं, और उस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे हैं कि भाई ये सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं, इसे एक रिश्ता बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं वो तुम्हें अब आएगा समझ। बट फिर उसके बाद जब बहन की शादी होती है, और जो उसका जीजा होता है वो होता है कीकू शारदा। भाई इस पूरी मूवी में जिसने सबसे अच्छी एक्टिंग की है वो कीकू शारदा है। आई पर्सनली लव्ड हिज परफॉर्मेंस। तो भाई जो पूरी शादी में लाइक जो भी एक इंसिडेंट होता है वो मैं नहीं बताऊंगा, ये मूवी का एक ओवरव्यू है।
इसके अंदर मूवी कैसे वर्क करती है, क्या डायलॉग्स है, क्या सारी चीजें होती है, वो तुम खुद देखना। बट जो एक वो शादी वाली चीज होती है, वो कहते हैं ना कि वो तुम्हारी चीजों को पूरा वो 360 चेंज कर देती है, तो वो एक शादी उनके लिए सबसे बड़ा इम्पैक्टफुल थिंग होती है कि अच्छा ये XYZ चीज कुछ ऐसी हुई, अब हम इस चीज को सीरियसली लेंगे, अब हम इस चीज को दिल से निभाएंगे या तो दिल से खत्म करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो ये लव याप्पा मूवी है, इट्स नॉट अ ओरिजिनल मूवी, यस इट इज ऑल्सो अ रीमेक। बॉलीवुड से मैं परेशान हो चुका हूँ। तो इन्होंने जिस मूवी का रीमेक किया है उस मूवी का नाम होता है लव टुडे, विच वॉज रिलीज इन 2022। बट यहाँ पे ये लाइक अपना मेन आईपी किस पे खेल जाते हैं, क्योंकि जो वो मूवी थी वो आई गेस मलयाली मूवी थी, तो वो सिर्फ मलयालम लैंग्वेज में, तमिल, तेलुगु और शायद कन्नड़ लैंग्वेज में आई थी। वो हिंदी में आज तक रिलीज नहीं हुई है। उसके सबटाइटल्स होते हैं वो भी सिर्फ आई गेस हिंदी में या इंग्लिश में है, और वो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है शायद या प्राइम पर है। मैंने आज तक नहीं देखी। मैंने जब इस मूवी का नाम सुना था, तब मैंने उस मूवी का नाम सुना, तब मुझे पता चला कि ओ इट्स अ रीमेक। सोचो तुम कोई मूवी देखने जाने वाले हो जिसपे ऑलरेडी इतने सारे टैग लगे हुए हैं, नेपोटिज्म टैग, रीमेक का टैग, जो ऑलरेडी इनकी पीआर टीम पॉजिटिव पीआर करवा रही है वो इतनी ज्यादा होगी कि अब वो लोगों के लिए नेगेटिव पीआर बन चुकी है। एंड मेन थिंग उसमें जो डांस हो रहा है, जिस तरीके से ये बोल रहे हैं, वो लाइक पूरा ऐसा तो नहीं लग रहा कि भाई तुम स्टार किड्स हो, इतने बड़े बड़े एक्टरों के बच्चे हो, फिर उसके बाद वो बैड डांस। और स्टोरी भी ठीक ठाक है, एक्टिंग भी कुछ अच्छी खास नहीं थी। क्या उसके बाद भी तुम्हें मूवी देखनी चाहिए? पर्सनली मैं तो कहूंगा भैया जाके देखो, मुझे अच्छी लगी। मतलब इस टाइप की मूवीज तुम देख सकते हो। इतना सब नेगेटिव और पॉजिटिव सुनने के बाद अब मैं चीज तुम्हारे ऊपर छोड़ो, तुम्हें इस मूवी को देखना है या नहीं देखना है। देखो मैं तो बस इतना कहूंगा, ये टॉपिक मेरे लिए नहीं होता, क्योंकि मैंने पहली बार इस मूवी का सुना था, मुझे नहीं पता था ये रीमेक है, ना मैंने उसको देखा। प्लस मैं थोड़ी एक्टिंग से डिसअपॉइंटेड था, थोड़े डांस से डिसअपॉइंटेड था। अगर मेरे हिसाब से कुछ और डिजर्विंग स्टार्स होते जिनकी आपस में केमिस्ट्री अच्छी होती, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता। जैसे कीर्ति सनन, कार्तिक आर्यन, इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दिखती है, इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दिख ही नहीं थी। फर्स्ट मूवी था, मैं उसके लिए इनको एक अपर हैंड देता हूँ कि चलो छोड़ो कोई नहीं। बट भाई जानवी कपूर जब अपनी पहली मूवी में आई थी ईशान के साथ, भाई आग लगा दी थी। उसके सेकेंड पार्ट का लोग आज तक वेट कर रहे हैं। कुछ वैसा इम्पैक्ट तो नहीं छोड़ पाई, हो सकता है ये बॉक्स ऑफिस में डिसेंट नंबर कमा दे, एटलीस्ट फ्लॉप या डिसास्टर में ना आए, एवरेज में भी चल जाएगी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे इस मूवी से या किसी को भी इस मूवी से कोई उम्मीद नहीं थी, और वो भी भाई तुम टक्कर देने आए हो बैड एस रवि कुमार को, सोच रहे हो। तो गाइज मैं तो वैसे कहूंगा, अगर तुम्हें ये मेरे मूवी का रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी भाई तुम बताओ, तुम जुनैद खान और खुशी कपूर को जानते हो या नहीं? देखो मैं भी नहीं जानता। एंड हाँ, जुनैद खान इंस्टाग्राम पे भी नहीं है। वो बंदा इतना डिसेंट लगा मुझे द थगे शो के सीजन 2 के एपिसोड 3 पे। मैं बस क्या ही बताऊँ। तो गाइज अगर तुम इनमें से किसी के भी फैन हो, जो तुम नहीं हो, अगर इनके बाप माँ बहन किसी के भी फैन हो, तो इस वीडियो पे प्यार बांटो। बाकी चल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।